जय माता दी, हर हर महादेव। जय बाबा भैरवनाथ की कृपा आप पे सदा बनी रहे। जय 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 श्री गणेश। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज चर्चा करेंगे लग्नेश गुरु का प्रभाव। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चर्चा के जो मुख्य बिंदु लिए गए हैं वो है कि गुरु की ऊर्जा का लाभ कैसे लें, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव है। तीसरी बात यह है कि गुरु का रतन या रुद्राक्ष कैसे प्रयोग में लें। ठीक है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। ठीक। उसके आगे का टॉपिक है गुरु और वास्तु का प्रभाव। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। ठीक। इसलिए दोबारा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर ये आप जो है स्क्रॉल कर रहे हो और ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति की कहीं ना कहीं, भगवान नारायण की कहीं ना कहीं आप पे जो है विशेष कृपा होने जा रही है। तो इसलिए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर उसको लिखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले गुरु की बात। देखिए, गुरु, गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। यानी कि हर वो चीज जो है आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए तो उसको गुरु बोला जाता है। ठीक है। बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया। अब गुरु अगर लग्नेश है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और गुरु की ऊर्जा का कैसे लाभ लें, सबसे पहला टॉपिक है। तो गुरु की ऊर्जा को लाभ लेने के दो तरीके हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा, थोड़ा सा एक फिल्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना है। आप अपनी लगन चार्ट निकाल लीजिए, कुंडली खोलिए जिसमें लगन चार्ट लिखा हो, उसमें देखिए कि गुरु आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन लगन में संख्या कौन सी लिखी है। देखिए, लगन में 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर अगर लिखा है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है तो हम गुरु की ऊर्जा का लाभ कैसे ले सकते हैं। उनका उनका जो है रतन पहन के लाभ ले सकते हैं, उनका रुद्राक्ष पहन के लाभ ले सकते हैं। उनके मंत्रों को, जैसे एक नॉर्मल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम गोम शा गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ठीक है। इन मंत्रों को जाप करके उनका रतन रुद्राक्ष को पहन के आप जो गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका लगन जो 2 नंबर है, ठीक है, यानी वृषभ, 7 नंबर है यानी कि तुला, 3 नंबर है यानी कि आपका मिथुन, 6 नंबर है यानी कि आपका कन्या, ठीक, 10 नंबर है यानी कि आपका मकर और 11 नंबर है कुंभ। तो ऐसे में हमें क्या करना, ना तो गुरु का हमें रतन पहनना है और ना तो हम गुरु का रुद्राक्ष पहनना है। ऐसे में हम क्या है, ऊर्जा, गुरु की जो ऊर्जा है उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। उसका लाभ हम ऐसे ले सकते हैं, हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को गौशाला में जाके आप जो है गुरु को मंत्र बोलते हुए, ठीक है, जो भी मंत्र अभी मैंने आपको 2 बोले, मंत्र बोलते हुए गौ को आप केले खिला सकते हैं। एक केला तोड़ा आपने खिलाया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शा गुरुवे नमः। ठीक है। भगवान नारायण के मंदिर में आप जो छोटा सा केले का वृक्ष लगवा सकते हैं, 2-4 महीने में एक लगवा दिया, ठीक है, या साल में अपने बर्थडे से पहले एक लगवा दिया। ठीक। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है कि अगर आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं या आप ऐसे कोई मंदिर में जाते हो और जैसे बड़े बुजुर्ग जो ब्राह्मण होते हैं जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं, मतलब एज भी उनकी ज़्यादा है, बाल सफ़ेद हो गए, तो वो बृहस्पति का स्वरूप माने जाते हैं। उनकी मन पसंदीदा मिठाई या उनको जो पसंद है वो आपने ला के दे दिया, या उनके कुछ नहीं कर पाया, आप उनके चरण स्पर्श करते हो या मंदिर की सफाई करते हो, जो बाहर जाके नियमित रूप से अगर मंदिर के दर्शन करते हो तो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा का आप लाभ ले सकते हैं अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। अक्सर क्या होता है, मैंने गलतियां देखी है जब मैं लोगों की कुंडली देखता हूँ कि भाई देवगुरु बृहस्पति लगन में, आहा हा बहुत बढ़िया है, तुम पुखराज डाल लो, ठीक है, आहा बहुत बढ़िया है, तुम 5 मुखी रुद्राक्ष डाल लो, अच्छा ये कर लो, वो कर लो। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो लगन है वो देवगुरु बृहस्पति के अकॉर्डिंग है या दैत्यगुरु शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग है। तो हमें तब और रतन रुद्राक्ष का आपको प्रयोग करना है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। ठीक। दूसरी चीज,
अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि के प्रभाव का। ठीक, देखिए गुरु अगर लगन में बैठे हुए हैं, ठीक, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है गुरु के संग में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या गुरु के आगे या गुरु के पीछे कौन ग्रह बैठा हुआ है, और गुरु पे किस ग्रह की दृष्टि है, गुरु कितने अंश बल बैठे हैं। ठीक है, दृष्टि प्रभाव को देखने से पहले हमें ये छोटी छोटी बेसिक चीजें देखना है। गुरु किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, नक्षत्र उनका मित्र है या शत्रु है, ये थोड़ा सा देखना है। अब क्या है कि अगर गुरु के संग उनका कोई मित्र ग्रह बैठ जाता है तो उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो और ज्यादा शुभ हो जाती है। ठीक है, और ज्यादा शुभ हो जाती है। कैसे? एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप हो, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, आप एक मान लीजिए आप बहुत अच्छे गुरु हो, आपको बहुत ज्ञान है, ठीक है, लेकिन आपका कोई शिष्य नहीं है, वो आप अपना ज्ञान किसी को दे नहीं पा रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है वो आपके लिए जो है, क्या वाकई में आप गुरु, वो ज्ञान आपके लिए क्या कहलाया जाएगा? यानी गुरु का मतलब आपके अंदर एक टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर सेल पड़े हैं, उसके अंदर वो आप बटन दबाओ रोशनी जमेगी। लेकिन अगर वो जो है, अगर आप टॉर्च को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके अंदर सेल पड़ा हुआ है, तो कुछ समय के बाद में उसके अंदर सीलन आ जाएगी, उसके अंदर फंगस आ जाएगा, उसके अंदर फफूंदी आ जाएगी। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप गुरु हो और अगर आप ज्ञान नहीं बांट रहे हो, लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हो या लोगों को कुछ मार्गदर्शन नहीं दे रहे हो, तो ज्ञान आपको ही अंदर से सड़ा देगा। तो इसी प्रकार से गुरु के संग में अगर कोई ग्रह बैठा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। वरना क्या है कि गुरु के संग एक दोष भी देखा गया है कि गुरु अगर अकेला बैठता है तो उस भाव की कभी कभी हानि भी कर देता है। ठीक है, अब क्या करना है, गुरु की दृष्टि के प्रभाव देखिए, गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बात शर्ते क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 नंबर पे पड़ रही है, 9 नंबर पे पड़ रही है, 8 नंबर पे पड़ रही है, 12 नंबर पे पड़ रही है, 4 नंबर पे पड़ रही है, 5 नंबर पे पड़ रही है, यानी कि खुद अपनी ही राशियों पे, यानी देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है उन पे, सूर्यदेव की राशि पे, चंद्रदेव की राशि पे, ठीक है, और सूर्यदेव की राशि पे और चंद्रदेव की राशि पे, ये इन पे राशि और मंगल की राशि पे अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो जो है रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको जो है वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, जिस भाव पे दृष्टि पड़े उस भाव को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि लगन के जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। कुछ मैं यहाँ लक्षण बता रहा हूँ, आप मैच करिएगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन वो लगन मैच करना मत भूलिएगा, जो सूत्र आपको बताएं वो मत भूलिएगा। लेकिन ऐसे लोगों पे क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होता है, समय से पहले उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, और जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो वो भटक जाते हैं। और अगर लगन में गुरु बैठे हुए हैं और आपकी जो प्रवृत्ति है जो तमोगुणी है, ठीक है, अगर तमोगुणी का मतलब जैसे जैसे आप जो है अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, आप जो है सिगरेट ले रहे हो, आप जो गुटखा ले रहे हो, टबैको ले रहे हो, या अन्य कोई नशा लेकर रहे हो, या मांसाहार कर रहे हो और आपके लगन में गुरु हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपको ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको बचा ले। जब तक थोड़ा बहुत आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 की या तीसरे भाव की या शनि की 7.5 या आपकी कुंडली के लगन के विपरीत में अगर कोई योग निधि दशा चल गई तो आपको कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, ईश्वर भी नहीं बचा सकते। क्योंकि आपको मैं सीधा सीधा सिद्धांत बता रहा हूं कि जितने भी अवतार हुए हैं धरती पे, उन अवतारों ने भी, यानी कि जो भगवान का अंश आए हैं, जैसे भगवान श्री राम हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, ठीक है, और भी जो लोग हुए हैं, उनने अपने गुरु बनाए। क्योंकि गुरु की और माँ की महिमा सर्वोपरि है। ठीक है, गुरु, माँ और पिता, ये जो 3 जो चरण है, इनकी जो महिमा है वो सर्वोपरि है। भगवान भी वहां जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो लगन में जो गुरु हैं तो इन चीजों का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या, लगन में गुरु बैठे होते हैं तो एक चीज और होती है, मैंने एक चीज और देखा है, इनका प्रभाव क्या होता है कि इनके संग एक प्रॉब्लम आती है, जब जब इनको जो बोलना चाहिए तब तब ये वो नहीं बोल पाते। एक ये क्या करते हैं कि जैसे 4 शराबी बैठे हुए हैं और वो नशे में धुतते हैं और यहाँ जाकर उनको मौका मिलता है उनको सुधारने के लिए, उनको ज्ञान देने लगते हैं। अब आप एक बात बताइएगा कि जो नशे में धुत है, जिसको अपना ही होश नहीं है, वहाँ आप ज्ञान दे रहे हो तो वो फायदेमंद नहीं है। गुरु, देवगुरु बृहस्पति का रतन और रुद्राक्ष, देखिए रतन और रुद्राक्ष की ऊर्जा कैसे हमें जो है सर्वोत्तम प्राप्त हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, महिला अगर पीले पुखराज को पहनती हैं
तो लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ, उल्टे हाथ में सबसे पहली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली में धारण करें। पांचमुखी रुद्राक्ष से देवगुरु बृहस्पति का जो है सर्वोत्तम रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिर यहाँ पर बात आ जाती है, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपका लगन 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर है, तो आप जो है यहाँ पर पीला पुखराज रतन धारण ना करें, रुद्राक्ष पंचमुखी धारण ना करें। इसके रिजल्ट आपको सही प्राप्त नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। देखिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे सरल तरीका क्या है, गुरु प्रकाश, प्रकाश मतलब एक संविधान, संविधान मतलब एक नियम नियति परंपरा। ठीक, जैसे आप अपना खान पान सात्विक रखें और अपनी वाणी को, अपने गले को साफ रखें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे बहस ना करें, नियमित रूप से आप किसी भी मंदिर में जाएं और वहाँ जो है आप दर्शन करते रहें। साथ ही साथ क्या है, प्रत्येक माह में या लगभग 3 माह के अंदर आप जो है किसी शक्ति पीठ पे जाके दर्शन करते रहें, गुरु की विशेष कृपा मिलेगी। गुरु को प्रसन्न करने के लिए अगर आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त हो, या देवगुरु बृहस्पति का मंत्र हो, या भगवान नारायण की, जैसे राम जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, या भगवान विष्णु हो गए, या भगवान कश्यप हो गए, या भगवान वामन हो गए, ठीक है, या भगवान बराह हो गए, ठीक है। तो जो भगवान विष्णु के जो 10 स्वरूप हैं उसमें से किसी भी एक स्वरूप की अगर नित्य आप आराधना करते हो, ठीक है, घर के अंदर साफ सफाई रखते हो, घर को आप ऊर्जावान रखते हो, तो देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा है विशेष रूप से आपको प्राप्त होती है। अब अंतिम में टॉपिक पे बात करेंगे आपके गुरु और वास्तु का प्रभाव। ठीक है, गुरु और वास्तु का प्रभाव यह है कि अगर देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, अगर देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा अगर आप अच्छी चाहते हैं, देखिए जैसे आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति है और आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे वो रेंटल हो, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आप ये अपने आप उस पर सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा जिसकी लगन में गुरु है। अगर गुरु का स्थान गड़बड़ हुआ, गुरु का स्थान कहाँ माना गया है घर के अंदर वास्तु में, पूरब और उत्तर का कॉर्नर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इस जगह को ईशान बोला जाता है और फिर इसको बोलते हैं ईशान कोण। यानी ईशान एक शब्द जो है वो भगवान शिव का भी माना जाता है। ठीक है, तो ईशान कोण में अगर किसी प्रकार से कोई गंदगी है, जैसे वहाँ सेप्टिक टैंक हो गया, ठीक है, वहाँ का स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, ठीक, या वहाँ पर आपका टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ स्टोर रूम बना हुआ है, वो स्थान बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक, वहाँ पर रेड कलर, कत्थई कलर, ब्लू कलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, या वहाँ पर अंधेरा रहता है, वहाँ का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि जिसको बोलते हैं एयर ऊर्जा, यानी कि जो बाहर से हवा आती है वो जो हवा की जो ऊर्जा है सकारात्मक वो नहीं है, या ऐसे जगह पर जो ईशान कोण है यहाँ पर आपने किसी प्रकार की गंदगी फैला के रखी हो, ठीक है, तो और आपके लगन चार्ट में, यानी कि आपके लगने से बैठे बने हुए गुरु बैठे हुए हैं, गुरु लगन में बैठे हुए, प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो जीवन भर आपके संग जो सबसे पहली प्रॉब्लम जुड़ेगी वो ये जुड़ेगी कि आप सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाएंगे, मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
फैमिली में, परिवार में, या खुद आपको कैंसर की शिकायत हो सकती है। आपकी बॉडी में गांठें पड़ सकती हैं। इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है संतान प्राप्ति में, जॉब, कारोबार, धन, मान सम्मान, यश, कीर्ति, सभी तरफ से, क्योंकि गुरु रूठे तो जग रूठे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लग्नेश गुरु का जो प्रभाव है ये आपको सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा सकता है और सर्वोच्च नीच कोटि की स्थिति तक भी पहुंचा सकता है आपको। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो बताए गए उपाय हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा।